प्रसिद्ध टीवी अभिनेता रोहिताश और उनकी पत्नी हाल ही में शिमला पहुंचे। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने नाट्य धर्म के महत्व पर विशेष अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि नाट्य धर्म न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि यह समाज की संवेदनाओं और विचारों को व्यक्त करने का सशक्त तरीका है। उन्होंने सभी कलाकारों से आग्रह किया है कि वे नाट्य कला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। रोहिताश ने यह भी घोषणा की कि शिमला में एक नाट्य नाटक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न कलाकार भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलेगा। इसका मुख्य मकसद जो था वो नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू आर्ट था। 1955 एक ऐसे वर्ष थे जबकि भारत नया नया आज़ाद हुआ था और बहुत सारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे समाज में, बहुत सारे अंतर्द्वंद थे, जिसके तहत ये ज़रूरत महसूस की गई कि हम किसी तरह से कलात्मक, जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम एक साथ लेकर आए, क्योंकि कला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई धर्म जात की लड़ाई नहीं होती, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि हम जो है वो नटगांव के लोग हैं। हमारा एक गांव है जिस गांव के कोई बहुत ऐसे रीति रिवाज नहीं है, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसीलिए हम जो है एकता के सूत्र में बहुत आसानी से बंध सकते हैं, क्योंकि हमारी जो नियमावली है वो बहुत कठोर नहीं है। हम अगर किसी धर्म को भी मानते हैं तो वो है हमारा नाट्य धर्म। और आपको शायद ये पता ही होगा, जो कि जैसा कि हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ा है, कि 4 धर्मों के अलावा एक 5वां वेद, 4 वेदों के अलावा 5वां वेद जो है वो नाट्य शास्त्र है। तो इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बलराज जी, क्योंकि वो इप्टा से थे, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन से थे, उन्होंने जो है ये मुहिम चलाई कि गौड़ साहब हम ऐसा करते हैं कि शिमला में एक नाट्य प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं। ये पहले नृत्य प्रतियोगिता नहीं थी, नाट्य प्रतियोगिता थी, जिसमें हम तमाम कलाकारों को यहाँ बुलाएंगे और फिर एक ऐसा चमत्कार होगा जिसमें बहुत सारे नाट्य दल जुड़ेंगे और हम कला के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का प्रचार प्रसार करेंगे। तब से जो है हमारा एक मोटो रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू आर्ट, कला के माध्यम से राष्ट्रीय एकता। तो जब यहाँ पर नाट्य दल आए तो बहुत सारे ऐसे दल आए जिसमें सभी धर्मों के लोग थे। बहुत सारा एक यहाँ पर हम कैंप फायर किया करते थे, जो बाद में जो है वो क्योंकि बहुत भीड़ होने लगी तो वो कैंप फायर होना अब संभव नहीं हो पाया। अदरवाइज हजारों की तादाद में कलाकार गेटी थिएटर के सामने जो एरिया खाली है वहां पर हम लोग जुड़ते थे और वहां पर गोष्ठियां हुआ करती थी, कला के विषय में बातें किया करते थे। तब मैं बहुत छोटा था। जब से मैंने होश संभाला वो शब्द था 1980 से। 1980 से जो है हमने जो है इस क्षेत्र को मैं प्रवेश किया। मेरी जब आंख खुली तो मैंने देखा कि ये प्रतियोगिता जो है वो धीरे धीरे एक बड़ी होती जा रही है और हमने एमेचर थिएटर मूवमेंट को प्रोत्साहन देना शुरू किया, क्योंकि इस हिंदुस्तान में अगर कला को जिंदा रखा है तो वो शौकिया रंगमंच करने वाले लोगों ने रखा है, प्रोफेशनल्स ने नहीं रखा है। हम भले ही प्रोफेशनल कलाकार हैं, लेकिन हमने कला को जिंदा नहीं रखा। कला को जिंदा रखा है यहाँ के लोगों ने, जो लगातार रंगमंच कर रहे हैं, या वो कलाकार जो यहाँ पर आएंगे। अभी लगभग 22 स्टेट से यहाँ पर कलाकार आएंगे, 27 नाट्य दल आएंगे और 400 डांसेस होंगे। और डांसेस का आप एक स्टैंडर्ड देखिएगा, किस स्टैंडर्ड के, और नाटक भी धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड प्राप्त कर रहे हैं वो अभूतपूर्व है। अगले वर्षों में देखने को मिले हैं, देखने को मिल रहे हैं।